डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 9.4 का थर्ड सम करेंगे। सिंप्लीफाई फर्स्ट पार्ट x की 2 - 5 इंटू एक्स प्लस 5 प्लस 25। अब इन दोनों के बीच में स्टूडेंट्स कोई भी साइन नहीं है ब्रैकेट के बीच में, तो ये मल्टीप्लाई है। और जब भी हम सिंप्लीफाई करते हैं तो पहले हमने मल्टीप्लाई के साइन को ही सॉल्व करना है, या यूं कह सकते हैं कि ब्रैकेट को सॉल्व करना है। इस 25 को ऐसे ही रखे रहने देंगे पीछे। अब जैसे पिछले सम में किया था, पहले x की 2 से इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करना है। x की 2 से जब x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x की 3। x की 2 से जब 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस 5 x की 2। इससे दोनों टर्म मल्टीप्लाई हो गई। अब -5 से मल्टीप्लाई करो इनको। -5 से जब x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -5x। और -5 को जब +5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -25। और ये +25 एज इट इज यूं का यूं आ जाएगा। अब देखो इनमें कोई लाइक टर्म दिखाई दे रही है, कोई लाइक टर्म नहीं है इनमें। ये है कांस्टेंट है लाइक। अब ये माइनस का 25 है, ये प्लस का 25 है, तो ये कैंसिल हो गए। हमारे पास फाइनल क्या बचा, x की 3 प्लस 5x की 2 माइनस 5x। सेकेंड पार्ट, a की 2 प्लस 5 इंटू b की 3 प्लस 3 प्लस 5। अब इन दोनों बिनोमियल के बीच में है मल्टीप्लाई, और ये जो थर्ड टर्म है ये अलग है, इसको हमने अलग ही रखना है। a की 2 से b की 3 की मल्टीप्लाई की तो a की 2 b की 3 आ गया। a की 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 3 a की 2 आ गया। इससे ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई हो चुकी। अब 5 से करो। 5 से जब b की 3 को मल्टीप्लाई किया तो प्लस 5 b की 3 आ गया। और 5 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15 आ गया। दोनों ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई हो चुकी। अब ये +5 लास्ट में एज इट इज आ जाएगा। अब देखो इनमें कोई लाइक टर्म है क्या, इनमें कोई लाइक टर्म नहीं है, केवल ये कांस्टेंट है जिनको हमें लाइक टर्म बोल सकते हैं। a की 2 b की 3 एज इट इज प्लस 3a की 2 प्लस 5b की 3, इनको इकट्ठा कर देंगे। 15 भी प्लस का और 5 भी प्लस का, तो प्लस के 20 हो गए स्टूडेंट्स। ये अपना इसका फाइनल आंसर आ गया। थर्ड पार्ट, t प्लस s की 2 इंटू t की 2 माइनस s। कोई साइन नहीं तो मीन्स मल्टीप्लाई। t को जब t की 2 से मल्टीप्लाई किया t की 3, t को जब माइनस s से मल्टीप्लाई किया तो माइनस st। s मैंने पहले क्यों लिखा, जब हम अल्फाबेट रीड करते हैं, ABCD रीड करते हैं तो s पहले आता है। इससे दोनों टर्म मल्टीप्लाई हो चुकी। अब s की 2 से मल्टीप्लाई करो। s की 2 से जब इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, प्लस s की 2 t की 2। और s की 2 से जब इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस s की 3, क्योंकि 2 टाइम यहाँ है 1 टाइम यहाँ, तो ये 3 टाइम हो गया। अब आई थिंक इनमें कोई भी लाइक टर्म नहीं है, कोई भी लाइक टर्म नहीं है, तो ये अपना फाइनल आंसर हो गया। और ज्यादा क्या हो सकता है, ये दिया हो सकता है t की 3 प्लस s की 2, नहीं ये आएगा फिर पहले माइनस s की 3 और फिर प्लस s की 2 t की 2 और लास्ट में ये माइनस st। टर्म्स वही है स्टूडेंट्स, केवल इनको आगे पीछे किया है। कैसे किया, जिनकी पावर 3 थी वो पहले, फिर 2 पावर वाले और फिर 1 पावर वाले, और यहाँ के यहाँ छोड़ देंगे जब भी अपना आंसर ठीक है। फोर्थ पार्ट, a प्लस बी इंटू सी माइनस डी, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, फिर आ गया प्लस। इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, फिर आ गया प्लस, और इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है। तो ये 3 पार्ट्स हो गए। इनको ऐसे हम सोल्व करेंगे। पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का साइन यूं का यूं रहेगा, फिर इन दोनों की प्लस का साइन यूं का यूं रहेगा, फिर इन दोनों की। तो इनका जब करते हैं तो a को c से मल्टीप्लाई किया तो ac, a को जब -d से मल्टीप्लाई किया तो -ad,
अब बी से करो, बी से जब सी को मल्टीप्लाई किया बी सी, और बी को जब माइनस डी से मल्टीप्लाई किया तो माइनस बी डी। अब ये प्लस का साइन, ए को सी से मल्टीप्लाई किया ए सी, और ए को डी से मल्टीप्लाई किया प्लस ए डी। अब माइनस बी से दोनों को करो, माइनस बी से सी को किया तो माइनस बी सी, और माइनस बी से जब डी को मल्टीप्लाई किया तो माइनस बी डी। इन दोनों की हो चुकी। अब 2 से इसको करो, प्लस 2ac प्लस 2bd। सारी ब्रैकेट सॉल्व हो चुकी। अब अगला काम हमारा क्या होगा, लाइक टर्म को एक जगह लिखो, AC और AC, लाइक टर्म एक जगह हो गई है। अब माइनस AD है, AD और देखो किसी में है, ये रहा, प्लस AD। अब AD और किसी में नहीं है। अब प्लस BC और देखो कहीं है, ये रहा, माइनस BC और BC और कहीं नहीं है। अब माइनस BD ये रहा, और माइनस BD ये रहा, और प्लस 2BD ये रहा। टर्म्स वही हैं, हमने केवल लाइक टर्म को एक जगह करके लिखा स्टूडेंट्स, और कुछ नहीं किया है। अब इसमें देखो 1AC पॉजिटिव है, 1AC पॉजिटिव है, और 2AC पॉजिटिव है, तो सारे पॉजिटिव है तो इकट्ठे मिलके हो गए 4AC। अब यहाँ देखो 1AD नेगेटिव है और 1AD ही पॉजिटिव है, तो ये कैंसिल हो गए। BC 1BC पॉजिटिव है और 1BC नेगेटिव है, तो ये भी कैंसिल हो गए। और ये देखो माइनस का 1BD और प्लस के 2BD, तो ये पहले ये इकट्ठे होंगे, तो ये हो गए माइनस के 2BD और ये प्लस के 2BD। अब माइनस के भी 2BD और प्लस के भी 2BD, तो ये भी कैंसिल हो गए। हमारा फाइनल आंसर क्या बचा, 4AC। ये अपना फोर्थ पार्ट हो गया स्टूडेंट्स। अब फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट है स्टूडेंट्स, x प्लस वाई इंटू 2x प्लस वाई प्लस x प्लस 2y इंटू x माइनस वाई। इन दोनों ब्रैकेट के बीच मल्टीप्लाई है, इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई है, और ये है प्लस। इनकी अलग मल्टीप्लाई होगी, इनकी अलग होगी, और फिर उनको ऐड करते हैं। x से 2x को मल्टीप्लाई किया, 2x की 2, x को y से मल्टीप्लाई किया, xy। अब y से इन दोनों को, y से जब 2x को मल्टीप्लाई करोगे तो 2xy, और y को y से करोगे तो y की 2, ये प्लस का साइन एज इट इज। अब x प्लस 2y से x माइनस y को, पहले x को x से मल्टीप्लाई किया तो x की 2, x को जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस xy। क्यों, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव की मल्टीप्लाई करते हैं तो नेगेटिव आती है। अब 2y से मल्टीप्लाई करेंगे इनको दोनों को, 2y से जब x को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 2xy, और 2y को जब माइनस y से करोगे तो माइनस 2y की 2। अब अगला स्टेप हमारा क्या होगा, लाइक टर्म को एक जगह लिखना। 2x की 2, x की 2 देखो और किस में है, ये रहा, प्लस x की 2। अब xy को करो एक जगह, ये xy है, प्लस xy हो गया, ये इसमें भी xy है वेरिएबल, तो प्लस 2xy हो गया, और इसमें भी xy है तो ये माइनस xy हो गया, और इसमें भी xy है, ये प्लस 2xy हो गया। अब ये है y की 2,
और ये है -2y/2। अब लाइक टर्म से इकट्ठी हो चुकी है। अब ये देखो 2x/2 भी पॉजिटिव है और x/2 भी पॉजिटिव है, तो ये हो गया स्टूडेंट्स 3x/2। अब इसमें देखो 1xy प्लस का है, 2xy प्लस का है, -xy नेगेटिव है और ये 2xy ये भी पॉजिटिव है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस पॉजिटिव xy से इस नेगेटिव xy को कैंसिल कर देते हैं और ये दोनों पॉजिटिव है तो ये ऐड हो जाएंगे, तो ये हो गए +4xy। और अब ये है प्लस का तो 1y/2 है और माइनस का 2y/2 है, तो यहाँ क्या बच गया, माइनस का बच गया y/2। ये अपना 5th पार्ट कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। 6th पार्ट है, 6th पार्ट है स्टूडेंट्स x + y × x/2 - xy + y/2। तो इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। पहले x से करो सभी को, x को जब x/2 से मल्टीप्लाई किया x/3, x को जब -xy से करेंगे तो -x/2y और x को जब y/2 से करेंगे तो +xy/2। अब y से करो सभी को, y को जब x/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, +x/2y। y को जब -xy से करेंगे तो क्या आएगा, -xy/2। और जब y को y/2 से करेंगे तो आएगा y/3। अब लाइक टर्म को एक जगह लिखो, x/3 - x/2y। x/3 अकेला ही है और है ही नहीं, x/2y और x/2y मिल रहा है, तो +x/2y ये लाइक टर्म थी। अब ये लिखेंगे +xy/2। अब xy/2 ये रहा, ये है -xy/2 और +y/3 अकेला है। अब x/3 अकेला है तो अकेला ही रहेगा। x/2y ये नेगेटिव है और x/2y ये पॉजिटिव है, तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव सेम है तो वो कैंसिल हो जाएंगे। ऐसे यहाँ xy/2 पॉजिटिव है और xy/2 नेगेटिव है, सेम है और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये कैंसिल हो गए और क्या बच गया हमारे पास, +y/3। ये अपना 6th पार्ट कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। अब 7th पार्ट, 1.5x - 4y × 1.5x + 4y + 3 -4.5x + 12y। अब इन दोनों के बीच में है मल्टीप्लाई और ये एक्स्ट्रा है तो इसको एक्स्ट्रा ही रहने देंगे। अब इसमें क्या करेंगे, 1.5x से 1.5x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2.25x/2। 1.5 को 1.5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.25 आएगा, x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x/2 आएगा। अब 1.5x से 4y को मल्टीप्लाई करो तो 1.5 को 4 से करोगे तो 6.0 आएगा और इसमें वेरिएबल x है इसमें y है तो इसके साथ xy वेरिएबल हो गया। 1.5x को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, +4.5x। अब -4y से करो सभी को, जब 4 को 1.5 से करेंगे तो क्या आएगा, -6.0। वेरिएबल इसमें x है इसमें y है तो हमें xy लिखेंगे, yx नहीं लिखेंगे। जब -4y को +4y से करेंगे तो क्या आएगा, -16y/2 और जब -4y को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -12y। इनकी सभी की मल्टीप्लाई हो चुकी। अब जो ये है ये लिखना है
4.5x प्लस 12y। अब अगला स्टेप क्या होगा, लाइक टर्म को एक जगह लिखना है। 2.25 x की 2, x की 2 देखो और किसी में भी नहीं है तो यह अकेला ही रहेगा, प्लस 6.0 xy। अब xy एक इसमें है तो -6.0 xy। अब प्लस 4.5x और ये -4.5x है। अब इसके अलावा -16y की 2, जिसमें y की 2 वेरिएबल है वो अकेला ही है। अब ये -12y और ये +12y। लाइक टर्म सभी इकट्ठी हो चुकी हैं। अब 2.25 x की 2 अकेला है तो अकेला ही रहेगा। 6.0 xy पॉजिटिव है और 6.0 xy नेगेटिव है, सेम है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये कैंसिल हो गई आपस में। 4.5x पॉजिटिव है, 4.5x नेगेटिव है, दोनों सेम है और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये कैंसिल हो गए। -16y की 2 अकेला ही है, -12y +12y दोनों ही सेम है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो ये कैंसिल हो गए। हमारा फाइनल आंसर बचा स्टूडेंट से 2.25x की 2 -16y की 2। 8th पार्ट, a + b + c इंटू a + b - c, इनको मल्टीप्लाई करना है। पहले a से करो इन तीनों को, a को जब a से किया तो a की 2, a को जब b से किया तो +ab, और a को जब -c से किया तो -ac। अब b से करो सभी को, b को जब a से मल्टीप्लाई किया तो हम ba नहीं लिखेंगे, ab लिखेंगे। b को जब b से करोगे तो b की 2, और b को जब c से करोगे तो -bc। -bc क्यों आया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो नेगेटिव आएगा। अब c से करो सभी को, c को जब a से किया तो +ac, c को जब b से किया तो +bc, और c को जब -c से किया तो -c की 2। सभी को हमें बारी बारी से मल्टीप्लाई कर चुके। अब अगला स्टेप होगा लाइक टर्म को एक जगह लिखना। a की 2 अकेला है, a की 2 और कहीं नहीं है, प्लस ab और कहीं नहीं है। अब -ac देखो और कहाँ है, ये रहा, +ac। अब +b की 2 अकेला है और कहीं नहीं है, -bc और +bc और -c की 2। अब देखो a की 2 अकेला तो अकेला ही रहेगा, a भी पॉजिटिव है और a भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है तो ये इकट्ठे हो जाएंगे, तो क्या लिखेंगे इसको, 2ab। ac नेगेटिव ac पॉजिटिव, दोनों सेम और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये कैंसिल हो गए। +b की 2 अकेला है तो अकेला रहेगा, 1bc माइनस है और 1bc प्लस है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव सेम है तो कैंसिल हो गए, और -c की 2। अब इसको हम लिख सकते हैं a की 2 +b की 2 -c की 2 +2ab। ये अपना 8th पार्ट कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स, और इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई।